अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का मैं आपको क्लास 9 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 1 करवाने जा रही हूँ, जिसमें हमारा लेक्चर नंबर 4 है। आज टॉपिक है हमारा कैरियर्स इन बायोलॉजी। कैरियर्स इन बायोलॉजी टॉपिक का क्या मतलब है कि बायो में कौन कौन से कैरियर्स होते हैं, कौन कौन से शोबाजात होते हैं। ठीक है कि जब आप एफएससी कर लेते हैं, बायो के साथ प्री मेडिकल कर लेते हैं, तो उसके बाद आप आगे नेक्स्ट किस किस फील्ड में जा सकते हैं। ठीक है, सारी फील्ड्स को हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। सबसे फर्स्ट हमारे पास जो फील्ड है वो है मेडिसिन एंड सर्जरी। ठीक है, जिसका आपने अक्सर सुना होगा कि एफएससी के बाद एफएससी प्री मेडिकल बायो के साथ पढ़ी है और उसके बाद एमबीबीएस में एडमिशन ले लिया है, मेडिकल में एडमिशन ले लिया है। तो उसको वो एक्चुअल में वो कौन सी फील्ड है, वो मेडिसिन एंड सर्जरी है। ठीक है, अब मेडिसिन एंड सर्जरी इसमें क्या किया जाता है, हमारे पास ये फील्ड है, ये कैरियर है बायो का। इसमें हम किसी भी ह्यूमन डिजीज जो है, इंसान में जो मौजूद जो बीमारी होगी उसको डायग्नोज करते हैं। डायग्नोज करने का मतलब ये है कि उसका पता लगवाते हैं कि वो कौन सी बीमारी है, एंड ट्रीटमेंट ऑफ ह्यूमन डिजीज। और उसके बाद जब बीमारी का पता चल जाता है, उसको वो डायग्नोज हो जाती है, उसके बाद उस बीमारी का इलाज किया जाता है। ठीक है, अब इसमें हमारे पास मेडिसिन और सर्जरी में हम क्या करेंगे, किसी चीज़ का किसी बीमारी को डायग्नोज किया, उसका मुआयना करके उसके बाद उसका ट्रीटमेंट, उसका इलाज किया है। या फिर हम क्या करते हैं, सर्जरी परफॉर्म करते हैं कि बॉडी का अगर कोई एक हिस्सा प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा तो उसका ऑपरेशन किया जाता है, उसकी सर्जरी की जाती है। तो वो हिस्सा जो प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर रहा उसको बोला जाएगा डिफेक्टिव पार्ट। क्या बोला जाएगा उसको? डिफेक्टिव पार्ट। अब ये डिफेक्टिव पार्ट जो है हमारे पास, या तो उस डिफेक्टिव पार्ट को सर्जरी के थ्रू रिमूव किया जाता है, या उसको रिपेयर कर दिया जाता है, या फिर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है। ठीक है, रिमूव अगर तो वो आपकी बॉडी में वेस्टिजियल ऑर्गन है, वो ऑर्गन है जिसका बॉडी में कोई प्रॉपर फंक्शन नहीं होता। ठीक है, तो उसको जैसे अपेंडिक्स अक्सर होती है तो उसको बॉडी से रिमूव करवा दिया जाता है। ठीक है, या फिर उस हिस्से को रिपेयर करवाया जाता है, या फिर उसको रिप्लेस करवाया जाता है। जैसे अक्सर आपने नाम सुना होगा किडनी ट्रांसप्लांट करवाया जा रहा है, गुर्दा जो है उसको तब्दील करा के नया गुर्दा जो है वो बॉडी के अंदर डलवाया जा रहा होता है। तो ये या तो उस डिफेक्टिव पार्ट को हम तीन हमारे पास उसके ऑप्शन होते हैं, रिमूव करना, रिपेयर करना, या फिर उसको रिप्लेस करना। तो ये जो पहली फील्ड थी, पहला कैरियर था हमारे पास किसमें, बायो में। ठीक है, उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट कैरियर जो बायो में नेक्स्ट अगला शोबा जो आता है वो है फिशरीज। फिशरीज देखें, इसके नाम से पता चल रहा है, फिश मीन मछली। ठीक है, तो ये हमारे पास वो फील्ड है जिसमें हम फिश प्रोडक्शन जो है उसके बारे में पढ़ते हैं कि कैसे हम फिश को प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, वो फिश जो मछलियां हम ग्रो करवा रहे हैं, ठीक है, वो जो प्रोड्यूस हो रही हैं, उनकी क्वालिटी और उसकी क्वांटिटी को कैसे एनहांस करेंगे। आप बाजार जाते हैं ना मछली लेने, ठीक है, तो आपका क्या इरादा होता है कि हमें अच्छी नस्ल की मछली मिले और अच्छी मिकदार में मिले। ठीक है, तो क्वालिटी और क्वांटिटी जो है मछली की बढ़ाने के लिए ये फिशरीज ये शोबाजात है। ठीक है, इस शोबे में फिश प्रोडक्शन, हम कौन सी फूड देंगे फिश को तो वो अच्छी हमारे पास प्रोड्यूस होगी, कौन सी हम जो है उसकी किस वक्त किस चीज़ का ख्याल रखेंगे तो हमारे पास उस मछली की प्रोडक्शन ज़्यादा होगी, और एज ए रिजल्ट उस मछली की सेल भी हमारे पास ज़्यादा होगी, ज़्यादा वो बिकेगी। ठीक है, अब ये फिशरीज वाला प्रोफेशन हमें क्या रिक्वायरमेंट है इसकी, जैसे हमने ऊपर पढ़ा था कि आफ्टर प्री मेडिकल एफएससी के बाद, जिसको हम बोलते हैं हायर सेकेंडरी एजुकेशन। ठीक है, तो प्री मेडिकल जब आपने हायर सेकेंडरी एजुकेशन ले ली है, मतलब बायो में एफएससी कर ली है आपने, तो उसके बाद आप मेडिसिन सर्जरी में जाते हैं। सेम केस इधर फिशरीज में है, तो इसमें आप बैचलर या मास्टर जूलॉजी में करेंगे। ठीक है, एनिमल्स के बारे में अगर आपने पढ़ा है, बैचलर किया है 16 ईयर एजुकेशन 14 ईयर एजुकेशन, या मास्टर किया है 16 ईयर एजुकेशन है आपके पास जूलॉजी में, तो आप फिशरीज वाले कैरियर में, इस कैरियर में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास थर्ड कैरियर आ जाता है एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर से मुराद होता है ज़राअत। ठीक है, ये वो हमारे पास प्रोफेशन है, वो शोबा है जिसमें हम क्रॉप्स, फसलों के बारे में, और एनिमल्स, जानवरों के बारे में डील करते हैं। डील विद क्रॉप एंड एनिमल्स। ठीक है, कि कौन सी नस्ल की फसल अच्छी है, उससे ज़्यादा प्रोडक्शन होगी, कौन सा एनिमल है वो
वो ज़्यादा, जैसे घर में आपने भैंसें रखी हैं तो आपको एक भैंस की नस्ल होती है कि इस नस्ल की जो भैंस है वो ज़्यादा दूध देती है, ठीक है। तो क्रॉप की ये नस्ल है हमारे पास बाजरे की या गंदम की, तो वो ज़्यादा अच्छी होती है। तो एग्रीकल्चर ये जो शोबा है ये क्रॉप्स और एनिमल के बारे में डील करता है। अब इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, सेम इसमें भी हायर सेकेंडरी एजुकेशन बायो में आपके पास होनी चाहिए। हमारे पास आप एफएससी आपने की हो प्री मेडिकल के साथ, बायोलॉजी के साथ, फिर आप एग्रीकल्चर वाले शोबे में जा सकते हैं। नेक्स्ट कैरियर है हमारे पास एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री वो कैरियर होता है जिसमें आप लाइफ स्टॉक को स्टडी करते हैं, स्टडी ऑफ लाइफ स्टॉक। लाइफ स्टॉक अब क्या चीज़ है, लाइफ स्टॉक डोमेस्टिक एनिमल्स होते हैं, पालतू जानवर होते हैं जो हम घरों में रखते हैं, ठीक है। तो लाइफ स्टॉक को कैसे डील किया जाता है वो हम एनिमल हस्बेंड्री में देखते हैं। इसका भी हमारे पास सेम रिक्वायरमेंट है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन होनी चाहिए कि इसमें बायो हो, प्री मेडिकल आपने एफएससी की हो अगर बायो के साथ, फिर आप एनिमल हस्बेंड्री वाले शोबे में जा सकते हैं, ठीक है। जैसे आपने अक्सर देखा होगा ना कि जैसे इंसानों के डॉक्टर होते हैं वैसे जानवरों के भी डॉक्टर होते हैं, ठीक है। तो वो कौन सी फील्ड है, वो उसके लिए एनिमल हस्बेंड्री ये फील्ड है, ठीक है। नेक्स्ट कैरियर है हमारे पास हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर जो है ये कौन सा कैरियर है, डेफिनेशन जब हम इसकी देखते हैं, मैनेजमेंट एंड कल्टीवेशन ऑफ फ्रूट, फ्लावर एंड ऑर्नामेंटल प्लांट्स। हम नए नए पौधे जो है उनको उगाते हैं, उनको काश्त करते हैं, उन नए नए फूलों वाले पौधे जो हैं उनको काश्त करेंगे। जो ऑर्नामेंटल प्लांट, सजावटी जो पौधे होते हैं, ठीक है, घर में अक्सर सजावट के लिए फूल लोगों ने रखे होते हैं, सजावटी पौधे लगाए होते हैं। तो ये मैनेजमेंट जो है वो जो कि हमारे पास फूलों के बारे में, फ्रूट्स के बारे में या सजावटी पौधों के बारे में उनको मैनेज करती है कि हम उनको कैसे कल्टीवेट कर सकते हैं, कैसे काश्त कर सकते हैं, उस फील्ड को, उस कैरियर को बोला जाता है हॉर्टिकल्चर। और इसके लिए क्या रिक्वायरमेंट है, आफ्टर हायर सेकेंडरी एजुकेशन इन बायोलॉजी, कि आप जब एफएससी कर लेंगे प्री मेडिकल फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के साथ, तो ये आप बायोलॉजी में इस फील्ड में जा सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास जो अगला कैरियर है वो है फॉरेस्ट्री। तो जैसा कि इसके नाम से इंडिकेट है, फॉरेस्ट जंगलात, मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल फॉरेस्ट एंड ग्रोइंग न्यू फॉरेस्ट, कि हम जो है हमारे पास जो कुदरती जंगलात मौजूद हैं, जो पौधे मौजूद हैं जंगलों में, उनको कैसे मैनेज कर सकते हैं और नए पौधे, नए जंगलात जो है वो कैसे उगा सकते हैं, ठीक है। फॉरेस्ट्री को स्टडी करने के लिए फॉरेस्टर होते हैं। फॉरेस्टर वो इंसान, वो बंदा जो कि जंगलात के बारे में स्टडी करता है। अब फॉरेस्ट्री जो है इसमें क्या करता है, फॉरेस्टर क्या करेगा, हमारे पास अगर कोई नया पौधा, नई नस्ल का पौधा उग रहा है तो वो उसकी देखभाल करके देखेगा कि इस पौधे के लिए क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, किस वक्त इसको किस चीज़ की ज़रूरत है, किस कंडीशन में ये पौधा ग्रो करेगा। तो वो फील्ड, वो कैरियर जिसमें हम नेचुरल फॉरेस्ट के बारे में या कोई न्यू फॉरेस्ट जो है उसको ग्रो करवाने के बारे में मैनेज करते हैं, उसको देखते हैं, तो उसको बोला जाता है फॉरेस्ट्री। अब ये फील्ड कब अडॉप्ट की जाती है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन, जब आपने बायो में हायर सेकेंडरी एजुकेशन की हो, सेम केस जैसे बायोलॉजी में एफएससी आपने की है। फार्मिंग है नेक्स्ट हमारे पास, फार्मिंग फार्म से डिवेल्प हुआ है। तो ये हमारे पास वो कैरियर है जिसमें हम फार्म के बारे में पढ़ते हैं, स्टडी ऑफ फार्म। अब फार्म क्या चीज़ है, जैसे आपने अक्सर सुना होगा पोल्ट्री फार्म जहाँ पे मुर्गियाँ होती हैं, फ्रूट फार्म भी इसी तरह होते हैं, डेयरी फार्म होते हैं, ठीक है, जहाँ पे भैंसें और गाय वगैरह होती हैं, ठीक है। ये हमारे पास ये फिश फार्म भी इसी तरह होते हैं जहाँ पे मछलियाँ होती हैं। तो ये फार्मिंग वो कैरियर है जिसमें कैसे एक फार्म जो है उसको कैसे मैनेज किया जा सकता है, उसमें कौन कौन सी हमने अशियाए ज़रूरियात जो है उनको रखना है। तो स्टडी ऑफ फार्मिंग जो है, स्टडी ऑफ फार्म, उसको हम बोलेंगे फार्मिंग, जिसमें हम पोल्ट्री फार्म को स्टडी कर सकते हैं, फ्रूट फार्म को कर सकते हैं, फिश फार्म को कर सकते हैं, डेयरी फार्म को कर सकते हैं। तो ये हमारे पास फील्ड, इसके लिए क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है हमारे पास, फिशरीज या एग्रीकल्चर की स्टडी आपके पास होनी चाहिए। आपने बैचलर या मास्टर किया है फिशरीज में या एग्रीकल्चर में, तो आप इस फील्ड में जा सकते हैं। लास्ट वन हमारे पास जो बायो का कैरियर है वो है बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी, अब ये बायोटेक्नोलॉजी, बायो एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है, टेक्नोलॉजी को लिविंग ऑर्गेनिजम्स में अप्लाई करना। तो टेक्नोलॉजी क्या चीज़ होती है, टेक्नोलॉजी हमारे पास
चीज़ है जिसमें हम टेक्नोलॉजी हमारे पास वो चीज़ है जिसमें हम देखते हैं कि हम प्रोडक्शन ऑफ यूजफुल प्रोडक्ट, कौन सा एक फ़ायदेमंद प्रोडक्ट है जिसको हम बना सकते हैं, और वो प्रोडक्ट कैसे बनाया जाता है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स को इस्तेमाल करके, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए ही बनाया जा रहा है। तो बायोटेक्नोलॉजी का नॉलेज जो है ये इस फील्ड में कब जाया जाता है, आफ्टर हायर और बैचलर इन ज़ूलॉजी। अगर आपने एफएससी की है, हायर सेकेंडरी एजुकेशन ली है, या फिर आपने ज़ूलॉजी में बैचलर किया है, तब भी आप इस फील्ड में, इस कैरियर में, बायोटेक्नोलॉजी में जा सकते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट लेटेस्ट प्रोफेशन है, ठीक है, जिसको अडॉप्ट किया जा रहा है ताकि हम ह्यूमन बींग्स के लिए, इंसानों के लिए नई नई प्रोडक्ट्स कैसे बना सकते हैं। जैसा कि आप घर में अक्सर ब्रेड खाते हैं, तो वो ब्रेड एक्चुअली में बायोटेक्नोलॉजी की ही प्रोडक्शन है, बायोटेक्नोलॉजी की हेल्प से ही उसको प्रोड्यूस किया जा रहा है। यीस्ट बैक्टीरिया होते हैं जो कि उस ब्रेड को प्रोड्यूस करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। ये थे हमारे आज के बायो के कैरियर्स के बायो में हमारे कौन कौन से शोबाजात होते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।